खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। यूपी सरकार के एक मंत्री गायत्री प्रजापति इन दिनों अखिलेश यादव ही नहीं उनकी पूरी समाजवादी पार्टी के लिए फजीहत का सबब बने हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की उनकी याचिका को खारिज कर उन्हें एक और बड़ा झटका दे दिया। हालांकि कोर्ट ने गायत्री पर देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश पर हुई राजनीति को भी अनफॉर्चुनेट करार दिया है। इस बीच बीजेपी ने एक बड़ा आरोप यह लगाया है कि गायत्री को अखिलेश यादव ने अपने निवास में छुपा रखा है। आप सबको पता होगा कि गायत्री प्रजापति पर गैंगरेप का संगीन आरोप है। मुख्यमंत्री अपने चहेते मंत्री गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो बर्खास्त तो करें, यह मांग की है बीजेपी ने। बड़ा सवाल यह जरूर खड़ा हो गया है कि आखिर यह फरार मंत्री अब तक मंत्री है कैसे। इसी पर हम करेंगे अपने तमाम मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। एक एप्लीकेशन थी इस बात के लिए कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना पुराना ऑर्डर किया था एफआईआर दर्ज कराने का, उसको वापस ले लिया जाए, उसको बदल दिया जाए। मगर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहस सुनने के बाद उसमें कोई उनके पक्ष में ऑर्डर नहीं किया है। प्रजापति की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रजापति ने खटखटाया था दरवाजा। इस्मत दरी मामले में प्रजापति के खिलाफ जारी किया गया था गिरफ्तारी वारंट। इस्मत रेजी मामले में फरार चल रहे यूपी हुकूमत में काबीनी वजीर गायत्री प्रसाद प्रजापति को पीर को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने गिरफ्तारी को लेकर कोई हुक्म नहीं दिया था, बल्कि यूपी पुलिस को मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का हुक्म दिया था। लेकिन अगर पुलिस चाहे तो गायत्री को गिरफ्तार कर सकती है। यूपी पुलिस की तरफ से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद से ही गायत्री प्रजापति फरार चल रहे हैं। पीर को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करके गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी। इस पर अदालत ने कहा कि हमने गिरफ्तारी को लेकर कोई हुक्म नहीं दिया था और गायत्री प्रजापति अपने कानूनी हुकूक का इस्तेमाल करते हुए मुताल्लिका अदालत में गैर जमानती वारंट को चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम अपना हुक्म जारी कर चुके हैं। अगर यूपी पुलिस चाहेगी तो वो गायत्री को गिरफ्तार कर सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई रोक नहीं है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गायत्री प्रजापति की लोकेशन दिल्ली में मिली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। इंटेलिजेंस को इत्तला मिली है कि गायत्री मुल्क छोड़कर भाग सकते हैं, लिहाजा यूपी पुलिस ने एयरपोर्ट पर भी अलर्ट जारी कर दिया है। उनकी तलाश में दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, बिजनौर, कन्नौज, बुलंदशहर समेत 3 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई है। यहाँ काबिले जिक्र बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद यूपी पुलिस ने गायत्री प्रजापति और उनके साथियों के खिलाफ आईपीसी की कई दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिसे लेकर कई पार्टियों के लीडरान अखिलेश यादव पर उंगली उठा चुके हैं। यहाँ तक कि यूपी के गवर्नर ने भी प्रजापति को काबीना में बने रहने पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन सियासत का ये खेल शायद सबकी समझ की बात नहीं है और यही वजह है कि यूपी के सियासी मैथमेटिक्स ने अखिलेश को गायत्री प्रजापति के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो गायत्री अब तक मंत्री क्यों और कैसे, ये हमारा आज का सवाल। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक पैनल है। हमारे साथ रिफत जावेद मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ नईम अब्बास साहब मौजूद हैं जो कि बीएसपी के लीडर हैं, स्टूडियो में मेरे साथ हैं। लखनऊ स्टूडियो का भी हम रुख करेंगे, वहां से राजेश कुमार राय साहब जो कि फॉर्मर आईजी हैं, आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। थोड़ी देर में मोहम्मद अली खान साहब, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, अनिला सिंह, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी की, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा होंगी। और नसीर सलीम साहब भी हमारे साथ बस जुड़ने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। सबसे पहले राजेश कुमार राय साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पुलिस की आखिर ऐसी क्या मजबूरी होती है जब इस तरह का हाई प्रोफाइल केस इतने संगीन आरोपों के साथ सामने आता है? किस तरह का राजनीतिक दबाव होता है इस तरह के केसेस में पुलिस पर? सबसे पहले आप हमें यह बताइए। अब देखिए, ऐसा है कि जो इस तरह के राजनीतिक हाई प्रोफाइल के व्यक्ति हैं, उनके साथ जो एक सबसे बड़ी चीज है जिसको कि हम आप सब लोग पिछले अगर 5-6 महीने के अगर हालात देखिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के न चाहते हुए भी उन्होंने उनको मंत्रिमंडल से निकाला, लेकिन फिर उनको मजबूरी में फिर लेना पड़ा, फिर निकाला, फिर लेना पड़ा, फिर निकाला, टिकट नहीं दिया, फिर टिकट देना पड़ा। ये जो बात है वो बात इस बात को साबित करती है कि मतलब उनके ऊपर भी दबाव है।
अभी किसी एक हम पैनल डिस्कशन में थे, वहां पर हमारे एक पत्रकार मित्र थे, उन्होंने कहा कि बेचारे उनकी बड़ी मजबूरी है, वो मजबूर है, अगर वो मजबूर ना होते तो अब तक ऐसा नहीं होता। तो बात यह है कि जहां पर मुख्यमंत्री स्वयं उनके नहीं, ठीक है, मुख्यमंत्री की क्या मजबूरी है उस पर हम बात कर लेंगे, पॉलिटिकल मामला है। लेकिन पुलिस की क्या मजबूरी है फिलहाल की, जो गायत्री प्रजापति को ढूंढ नहीं पा रही, गिरफ्तार नहीं कर पा रही, ऐसी पुलिस की क्या मजबूरी है, क्या आपको नजर आ रहा है वहां पर? आपने पिछले 5 सालों में देखा, पुलिस की वही मजबूरी है जो शासन की मजबूरी है। अगर शासन के शीर्ष पर बैठा हुआ अगर जो व्यक्ति है, अगर वो मजबूर है तो आप क्या समझते हैं कि वो मजबूरी नीचे तक नहीं जाएगी? अगर वो मजबूरी नीचे तक न जा रही होती तो इसी मामले में जो 2.5 साल 3 साल पुराना मामला है, जब तक न्यायालय ने हस्तक्षेप नहीं किया तब तक तो लोगों की FIR तक नहीं कायम हुई। तो वो जो मजबूरी है वो ट्रिकल डाउन करती है, नीचे तक ट्रिकल डाउन करती है। हर आदमी जब ऊपर उठा करके मुंह देखता है क्या करें, और जब वहां पर मजबूरी है तो वो मजबूरी नीचे तक जाएगी। वरना ऐसी कौन सी बड़ी बात है, ये वही पुलिस है, ये वही पुलिस है जो जिसे कहते हैं कि ये दावा करती है कि जमीन से खोद करके निकाल लेती है लोगों के लोकेशन, जिनका कहीं दूर दूर तक पता नहीं रहता है। अभी आपने देखा है कि वो फेसबुक वाली लाइक वाली एक कंपनी अभिनव वाली चल रही है, जिसमें कुछ नहीं पता था, ढूंढ करके चारों तरफ से उनके जितने भी अकाउंट हैं इंटरनेट के माध्यम से उनकी लोकेशंस देख करके ढूंढ के खोद के निकाल लिया। तो गायत्री प्रजापति जी के साथ में तो पूरा का पूरा, ठीक है। मोहम्मद अली खान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। मोहम्मद अली खान साहब, क्या मजबूरी आपको नजर आ रही है सरकार की इस वक्त? आप अब सहयोगी हैं अखिलेश यादव के, क्यों नहीं मजबूर कर पा रहे आप लोग कि एक मंत्री जिसके ऊपर गैंग रेप जैसा संगीन आरोप है, ना सिर्फ उसको टिकट दे दिया जाता है, ना सिर्फ अखिलेश यादव उसके लिए चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए मजबूर होते हैं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि अभी तक वो मंत्रिमंडल में बना हुआ है? अब्बास साहब, सबसे पहली बात, ये आरोप जो है बड़े सीरियस हैं, आरोप हैं, और इनको लेके कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर गायत्री प्रजापति का अरेस्ट होना है, मुझे पूरा भरोसा है अपने समाजवादी पार्टी के, नहीं राजनीति कैसे नहीं होगी, जरूर उठाया जाएगा। राजनीति में इस तरह के आरोपों को कोई भी पार्टी अपने हाथ से जाने देती है क्या दूसरी पार्टी के नेताओं के खिलाफ? की टाइमिंग देखिए, एकदम एक घबराहट बैठ गई है भाजपा वालों के दिल में कि पता नहीं क्यों ये चुनाव हारे। एक तो सारे के सारे उतर के आ गए वहां वाराणसी में, जैसे मित्रों की मोहम्मद अली खान साहब, और उसके बाद अब ये हरकतें कर रहे हैं कि बताइए, आरोप लगा रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है टाइमिंग पे आप सवाल नहीं, इसमें बीजेपी का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद FIR दर्ज होती है एक मंत्री के खिलाफ, उसको अरेस्ट नहीं कर पाती यूपी की पुलिस क्योंकि जबरदस्त राजनीतिक दबाव है। बहुत ही सीरियस ये क्या नजर नहीं आ रहा आपको? मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी सरकार सारे कदम उठा रही है गायत्री प्रजापति को जस्टिस तक लाने के लिए। मुझे पूरा भरोसा है वो उनकी कानूनी कार्रवाई जरूर करवा रहे हैं। मुझे इस बात पे कोई वो संकोच नहीं है ये आपसे कहते हुए। देखिए दूसरी बात, मगर ये बात भी अहम है समीर साहब कि एकदम से इन्हें होश आया, और किस सिद्धांत के बेसिस पे ये लोग ये कह रहे हैं समीर साहब, जब खासतौर से भाजपा के जितने भी उम्मीदवार हैं वो सबसे ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं। ADR की रिपोर्ट छपी है, किस मुंह से ये खड़े होकर हमसे कह रहे हैं कि भैया नहीं तो बीजेपी में क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार हैं, तो इसका ये मतलब नहीं ना कि आप गायत्री प्रजापति को टिकट देने के लिए मजबूर हो गए। नईम साहब, क्या मजबूरी आपको नजर आ रही है? कह रहे हैं कि ईमानदार कोशिश जरूर कर रहे होंगे अखिलेश यादव उन्हें पकड़ने के लिए। क्या एक ईमानदार कोशिश गायत्री प्रजापति को पकड़ने की हो रही है या फिर उन्हें छुपाने की हो रही है? छुपाने की हो रही है। और देखिए लॉ एंड ऑर्डर इनका बिल्कुल झज्जर है। ये समीर साबित साबित हो रहा है। ये सवाल जो है मेरे समाजवादी सपा के गवर्नमेंट आई है। ठीक है, मोहम्मद अली खान साहब मगर नईम साहब हैं DSP के, उनको भी सुनिए, वो बोल रहे हैं। जी आपने अपनी बात रख ली नईम मोहम्मद अली खान साहब। नईम साहब जी सर, देखिए जब से समाजवादी गवर्नमेंट आई है तब से ही लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई हैं। इनका कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं। ऐसा ही मामला जब बहन जी की सरकार थी उसमें आया था और हमारे ही सांसद थे और बहन जी ने खुद बुला करके उन्हें अपने घर से अरेस्ट कराया था। तो ये क्यों नहीं कर सकते इस काम के लिए? क्योंकि इनके पे जो लॉ एंड ऑर्डर इनका है वो बहुत ही कंडम है, बुरी तरीके से फेल है, क्योंकि ये खुद भी मिले हुए हैं
ये कहते हैं कि अखिलेश जी के हाथ बिल्कुल साफ हैं, वो उनकी साफ छवि है। किस तरीके से बता सकते हैं? आप कह रहे हैं अखिलेश यादव खुद बचाना चाह रहे हैं? बिल्कुल खुद बचाना चाह रहे हैं। आप देखिए ना, 2-2 3-3 बार उनको हटाने के बाद, मंत्री हटाने के बाद फिर उनको मंत्री पद दिया जाता है। और यही तो कौन दे रहा था? अखिलेश यादव ही तो हैं मुख्यमंत्री, और तो कोई नहीं है। तो मुख्यमंत्री जब अखिलेश यादव है तो वो डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे? किस वजह से मजबूरी है? मजबूरी तो यही है ना कि अपने ऐप छुपाने हैं, अपने सारा कुछ करना। हो सकता है उन्होंने भी बहुत सारे कुछ गुनाह कर रखे हो, इस वजह से उसको बचा रहे हो। अगर वो अरेस्ट हो जाएंगे तो नहीं साहब, लेकिन किस तरह की ये राजनीतिक मजबूरियां हैं? बड़ा सवाल तो ये है ना, आपको मुख्तार अंसारी को मजबूर होना पड़ता है टिकट देने के लिए, तो उन्हें गायत्री प्रजापति को रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। टिकट की मैं बात नहीं कर रहा हूं आपसे सर। देखिए हमारे यहाँ, मैंने आपको अभी भी बताया। नहीं तो ये तो वही बात है ना कि मेरे दाग अच्छे हैं। नहीं, मेरे दाग देखिए, तुम्हारे दाग बुरे, मेरे दाग अच्छे। अब्बास नकवी जी जेल में हैं, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, वो जेल में है। हाँ। और जो हो रहा है वो कोर्ट देखेगी। आपने हमने फर्क ये है, हम कह रहे हैं ये तो कोर्ट तक जाने ही नहीं दे रहे हैं सर, ये अरेस्ट भी नहीं करने दे रहे हैं। और आप ये देखिए, आप सर मेरी बात पूरी हो देने दीजिए। उनको पूरी तरीके से सुरक्षा दी जा रही थी, और जब से, अब से नहीं, 3-4 महीने से उनके ऊपर ये केस आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, ना तो थाने में कोई केस दर्ज होने दिया इन्होंने, ना कुछ। उसमें सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की वजह से तब उसके बच्ची की एफआईआर दर्ज हुई है। वो 14 साल की मासूम बच्ची है। इन्हें सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो अपनी जो है पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों को जगह देते हैं, मंत्री पद की जगह देते हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। ठीक है, रिफत जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। रिफत भाई, क्या मजबूरी आपको नजर आती है अखिलेश यादव की कि गायत्री प्रजापति जैसे शख्स को, जिसके ऊपर इतना संगीन आरोप पहले से था, उसे ना सिर्फ टिकट दिया जाता है बल्कि बाकायदा वो गायत्री प्रजापति के लिए वोट मांगने भी जाते हैं अमेठी, और अभी भी बर्खास्त नहीं किया जाता मंत्रिमंडल से? यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक तो मैं अभी राजेश कुमार राय जी को सुन रहा था जी, और मैं बड़ा हैरान, क्या मुझे एक्चुअली बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने पब्लिकली ये एक्सेप्ट किया कि पुलिस भी जो है इस कंट्री में और ख़ासकर यूपी में इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर मजबूर है तो वह मजबूरी ट्रिकल डाउन करती है और पुलिस महकमा को भी मुतासिर करती है। तो इन्होंने ये मान लिया एज अ फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर। हालांकि बहुत खतरनाक एडमिशन है इनका ये, हाँ। लेकिन ये रियलिटी, ये परसेप्शन था, इन्होंने इस चीज को कंफर्म कर दिया। ये चीज बहुत ही मतलब खतरनाक की है। दूसरी बात, जो आपने प्रेशर की बात की कि क्या प्रेशर हो सकता है, हाँ। देखिए मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव को 1 सेकेंड लगेगा उनको सैक करने में, लेकिन यहाँ पे परसेप्शन बैटल है कि एक बहुत ही क्रूशियल फेज का इलेक्शन होने वाला है। आज अगर ये सैक कर देते हैं तो इसका उनको ये कहीं ना कहीं डर है कि उनके जो मुखालफिन हैं, उनके जो अपोजिशन पार्टीज हैं, वो इसका पॉलिटिकल एडवांटेज, चूंकि एक फेज का इलेक्शन अभी और भी बाकी है, तो कहीं ना कहीं वो उनको बैडली इंपैक्ट कर सकता है। मुझे बहुत हद तक ये मैं कन्विंस्ड हूँ कि 8 तारीख के बाद वो बहुत आसानी से इससे मतलब अपना नाता तोड़ देंगे। एक तो वो बात हुई, लेकिन बुनियादी मुद्दा ये है जो नईम भाई ने अभी हल्के से उसको छेड़ा था कि हम सारी चीजों को बात कर रहे हैं, लेकिन हम इस चीज को जिक्र नहीं कर रहे हैं कि ये मामला कितना संगीन है। आप देखें, एक मां के सामने में उसकी एक नाबालिग बच्ची का रेप करने की कोशिश होती है। मैं तो जब इसके पढ़ रहा था, शुरू में जब हुआ था, रोंगटे खड़े हो गए। वो किसी की बेटी है। देखिए, पॉलिटिक्स से ऊपर उठिए। किसी की बेटी है, वो किसी की बहन हो सकती है, वो कल को किसी की बीवी बनेगी। अपने आप को उसकी सिचुएशन में डाल करके देखिए। सियासत को भूलिए, सियासत इससे इसका कोई सरोकार नहीं है। देखिए, ये प्रजापति जैसे लोग, ये इंडियन सियासत, इंडियन पॉलिटिक्स की एक बहुत बड़ी नाकामी है कि प्रजापति, निहाल चंद जैसे लोग फ्लरिश करते हैं, मंत्री बनते हैं, और 1-2 दिन तक नहीं, सालों साल तक ये मंत्री रहते हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री को लग गए 2 साल उनको सैक करने में, निहाल चंद को, यहाँ पे अखिलेश को भी वही परेशानी हो रही है इसको सैक करने में। तो एक हमाम में सब नंगे हैं यहाँ जी। नासिर सलीम साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। नासिर साहब, थोड़ा देर से आप जुड़े, लेकिन बात यही हो रही थी कि आखिर मजबूरी क्या है अखिलेश यादव की? अपनी साफ सुथरी छवि के आधार पर वो जनता के बीच गए हैं, विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, फिर गायत्री प्रजापति जैसे लोग समाजवादी पार्टी के लिए मजबूरी क्यों बन चुके हैं? अमीर भाई, फर्स्टली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। मैं आपको ये इसमें मैंने अभी सबको सुना, सारे पैनलिस्ट को सुना, और देखिए इसमें कोई शर्मिंदगी, इसमें बिल्कुल शर्मिंदगी की बात है कि आज की डेट में जो चल रहा है उनका वो लापता है, हम ढूंढ रहे हैं उनको। मगर मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा, सबको ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, इंसानियत के तौर पर, और मैं ये बोलना चाहूँगा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, कि देखिए जो हुआ बहुत ख़राब घटना हुई, मगर वो अभी कन्विक्शन बाकी है उसका। सरकार क्या कह रही है, अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हम उनकी तलाश खुद कर रहे हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि हम उनको अरेस्ट नहीं करें, हम कह रहे हैं कि भाई
उन पूरी की पूरी कायनात लग जाए उनको ढूंढने के लिए। हम यूपी पुलिस लगी हुई है, हमने लुकआउट नोटिस बाहर भेज दिया है, हमने उनके पासपोर्ट्स को फ्रीज करने की डिस्कशन प्रयास वो शुरू कर दिया है। तो पूरी की पूरी कार्रवाई कानून व्यवस्था जहां पे आएगा उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई प्रेशर नहीं बना रहा है। और जहां तक अखिलेश जी का सवाल है, आपको पता होगा, मैं याद दिलाना चाहूंगा, अक्टूबर में और सितंबर में पिछले साल अखिलेश जी ने बहुत बड़ी आवाज खड़ी करी प्रजापति के खिलाफ, और हम पूरे के पूरे विश्वास से ही कह सकते हैं नासिर सलीम साहब, लेकिन फायदा क्या हुआ उस आवाज को बुलंद करने का? जैसे वो सामने वापस आएंगे, लेना पड़ा ना मंत्रिमंडल में, झुकना पड़ा अखिलेश यादव को गायत्री प्रजापति नहीं, के आगे। मैं बता दूं सामिर भाई, नहीं सुन लीजिए, नहीं मैं ये कहना चाहूंगा सामिर भाई कि देखिए अखिलेश जी, जहां तक उनका सवाल है, उन्होंने क्या स्पष्ट किया, उन्होंने कहा कि गिरफ्तार करिए। कोई भी समाजवादी पार्टी को इसमें कोई भी नेता इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम कह रहे हैं उनको गिरफ्तार करिए और बाकायदा कानून के सामने पेश करिए। और हम ये भी कह रहे हैं कि हमने लुकआउट नोटिस भेज दिया, पासपोर्ट फ्रीज कर दिए, और हम कह रहे हैं अगर वो छिपे हैं हम उनको ढूंढ के निकालेंगे और हम पूरे कानून के साथ इसमें उनके साथ सहयोग करके उनको कन्विक्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं प्रोसेस क्या है, नासिर सलीम साहब, लॉ एंड ऑर्डर का प्रोसेस होता है। नासिर सलीम इसमें साहब, जुडिशियल सबसे बड़ा प्रोब सवाल होती ये है, ढूंढ कर निकालने की आप बात कर रहे हैं, मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के लिए भी ढूंढ के निकालना जरूरी है क्या? जी नहीं, मैं आपको बहुत 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 अच्छा सवाल आपने पूछा समीर भाई, मैं आपको बता दूं इसका जवाब। देखिए ऐसा नहीं हुआ है कि पहली बार की कितने मंत्री जो हैं, और ये केंद्र की बात भी है, आप देख लीजिए कई मंत्री हैं जिन पे आरोप लगे हैं ऐसे पास्ट में, और उनसे अखिलेश जी ने, फॉर एग्जांपल अखिलेश जी ने उनसे इस्तीफा मंगवाया है। और ऐसा भी आप देख लीजिए, ये आप तो मीडिया हैं, आप एक सेकंड में मेरी बात वेरीफाई करवा देंगे। और उस केस में यही हुआ है कि जब सीबीआई जांच हुई है, जांच पड़ताल हुई है, तब वो गिल्टी नहीं पाए गए हैं। तो कानून व्यवस्था और एडमिनिस्ट्रेशन और उनका जो मंत्री पद है, ये तीनों चीजें अलग अलग विषय हैं। अभी विषय यह है कि उनको कानून के सामने पेश किया जाए, मुद्दा यह है, और हम उस मुद्दे पे लगे हुए हैं। पूरी पुलिस जुटी हुई है, उनको ढूंढ निकालेगी और उनको पेश करेगी, और मजिस्ट्रेट के सामने उनको उनका बयान पेश किया जाएगा। जो पीड़ित लड़की है उसका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। पुलिस ने यह भी कह दिया है कि सेक्शन 163 के मुताबिक उनको पेश किया, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, हम यही कह रहे हैं, और आप भी यही उठाने का मुद्दा उठाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जबरदस्त राजनीतिक दबाव है, इसलिए नहीं मिल पा रहा गायत्री प्रजापति। सलीम भाई से कुछ कहना चाह रहा हूं। हाँ, देखिए जिस दिन चुनाव हुआ, समीर भाई, अमिताभ ठाकुर के बारे में मैं अमिताभ ठाकुर की स्टेटमेंट को लेकर मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अमिताभ ठाकुर, हमें पता है उनका बैकग्राउंड क्या है और वो किस लाइन से ये बोल रहे हैं, तो मैं उस पर पढ़ना नहीं चाहूंगा। और समाजवादी पार्टी को और पूरी जनता को उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं ये भी आपको बता दूं, मैं स्पष्ट कर दूं, बहुत बोल्डली समाजवादी पार्टी के नेताओं की मुखालफत करते हुए नजर आते हैं। ये उनका बैकग्राउंड है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। छोटे में मैं इतना ही बता सकता हूं। नईम साहब, अपनी बात पूरी कीजिए आप। सलीम भाई, जिस दिन चुनाव हुआ पूरा दिन उनके साथ पुलिस भी साथ थी। हाँ। पूरी उनको सुरक्षा दी हुई थी। हाँ। अगर अखिलेश जी चाहते तो जैसे ही चुनाव खत्म हुआ था उनको अरेस्ट करा सकते थे या नहीं करा सकते थे, आप बताइए ना। दूसरी चीज मैं बताता हूं कि उनको, मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसा कि विजय माल्या के साथ हुआ। आज आप कह रहे हैं कि उन्होंने पासपोर्ट जब्त कर लिए या पासपोर्ट को दिखवा रहे हैं कि है या नहीं है। हमें कहीं ना कहीं आपकी मंशा गलत लग रही है। मुझे भी ये लग रहा है कि वो आपने या अखिलेश जी ने या मुलायम सिंह यादव ने मिलकर उनको, मुझे लग रहा है, आउट ऑफ इंडिया कहीं भेज दिया है, और आप नाटक कर रहे हैं दिखाने के लिए कि हम ढूंढ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, ये लॉ एंड ऑर्डर आपका बिल्कुल फेल है। ठीक है, मोहम्मद अली खान साहब, अभी अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ी नहीं, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन, लेकिन बीजेपी ने आज ये सीधे तौर पर आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने अपने घर में छुपा रखा है गायत्री प्रजापति को और वो शील्ड कर रहे हैं अपने मिनिस्टर को। कितना आप बड़ा आरोप ये मानते हैं? क्या दम नजर आता है आपको इन आरोप में? अभी तो आपको
बिल्कुल दम नहीं लगता हमें इन आरोपों पे। हमें गर्व है अपने भाइयों पे, जो भाइयों और बहनों पे जो समाजवादी पार्टी में है, और मुझे पूरा भरोसा है कि अखिलेश यादव जी हर कदम उठा रहे हैं गायत्री प्रजापति को जस्टिस तक लाने के लिए। मेरे बड़े भाई ने अभी आपको बताया, लुकआउट सर्कुलर इशू हो गया, पुलिस लुकआउट पे है, जो कदम उठाए जा सकते हैं उठाए जा रहे हैं। समीर अब्बास साहब, आपने सवाल पूछा मंत्रिमंडल के बारे में, मगर मंत्रिमंडल तो डिसॉल्व हो जाता है जब एक बार चुनाव की घोषणा हो जाए और वो शुरू हो जाए, तो उसका तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया। तीसरी बात, देखिए भाजपा अभी बुरी तरीके से घबराई हुई है समीर साहब, और मैं देखिए मैं जो संजीदगी जिसके साथ हमें एक ऐसा टॉपिक डिबेट करते हो, मुझे माफ कीजिएगा अगर मेरी टोन जो थी किसी भी तरीके से इस क्राइम को डिमिनिश करने की कोशिश कर रही थी, तो मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। जो गायत्री प्रजापति ने किया है, अगर वो साबित हो जाता है और अगर वो सचमुच में ऐसा उसने किया है, तो इससे ज्यादा गंभीर आरोप कोई नहीं लग सकता, और ऐसे इंसान के खिलाफ जो कोई ऐसा कदम उठाए, वो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा उसे मिलना चाहिए कानून के अंतर्गत। मगर मैं ये कह रहा हूं कि अभी जिस स्वार्थी वजह से भाजपा ये मुद्दा उठा रही है, जो स्वार्थी तरीके से भाजपा इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, ये एक प्रधानमंत्री के पद को गरिमा नहीं देता, शोभा नहीं देता। ऐसे सवाल उठाना, आप एक चुनाव जीतने की लालच में आप कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी आरोप लगा देंगे, ऐसी ऊंची ऊंची बातें करते हैं। आप वो लोग हैं जिन्होंने बिजली तक को धर्म दे दिया, आप वो लोग हैं जिन्होंने गंगा जमने की तहजीब नहीं समझी और भाई को भाई से लड़वाने की कोशिश की। कि मैं क्या बोलूं समीर अब्बास साहब, आप भी देख सकते हैं, अनिला जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। लोगों की हालत आप ना बोलिए, आपने बहुत बोल लिया, पूरे उत्तर प्रदेश में। मोहम्मद अली खान साहब बहुत बोल लिया। अनिला सिंह जी हमारे साथ देर से जुड़ी हैं आज। अनिला सिंह जी, बीजेपी की तरफ से ये जो आरोप लगाया गया है कि अखिलेश यादव ने अपने आवास में छुपा कर रखा हुआ है गायत्री प्रजापति को, इस पर बात हो रही थी। कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने कहा बहुत ही ओछी राजनीति कर रही है बीजेपी। क्या सबूत है आपके पास, क्या आधार है जिसके बेसिस पर यह बात कही गई? नहीं, देखिए ऐसा है कि अखिलेश यादव जी ने अपने घर में छुपा कर रखा है कि नहीं रखा है, ये सब बाद के सवाल हैं। ये जब आदमी आक्रोश में होता है और दुखी होता है तो इस प्रकार की बातें कह देता है। कहाँ है कि आपके घर में है, निकाल के क्यों नहीं लेकर आते हैं? पर यहाँ पर एक बात समझने की है समीर भाई, बहुत बहुत आसान सी बात है, जो कि अभी आप कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी के जो नेतागण हैं, चाहे वो प्रवक्ता हो चाहे कोई भी हो, समझ लीजिए आपकी 5वें दिन तो नतीजे आउट हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने सरेंडर कर दिया है, वो समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं। अब 5 दिन बाद ना गद्दी है, ना मुख्यमंत्री पद है, ना कुछ है, ना कुछ है। जो नई सरकार बनेगी वो अपने आप निपटे, ये उनकी अब सोच हो गई है। तो ये अपने आप में बहुत स्ट्रांग मैसेज जा रहा है, जो गायत्री प्रजापति को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, कि अखिलेश यादव ने गिव अप कर दिया है। वो जान रहे हैं कि अब उनकी सरकार रहेगी नहीं, जो दूसरी सरकार आएगी वो निपटेगी। और इससे पहले थोड़ा बहुत मैं सुन पाई थी आप ये कनेक्ट होने से पहले, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि कांग्रेस भी जो है वो बिल्कुल समाजवादी पार्टी की भाषा में बात करने लग गई है। अदरवाइज मैं खान साहब की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पर मैं अभी सुन रही थी जिस प्रकार घुमा फिरा के वो प्रधानमंत्री जी को इन्वॉल्व, अरे प्रधानमंत्री जी का क्या मतलब गायत्री प्रजापति से? ये तो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का इशू है ना, या तो मैं उसका उत्तर एक ही है। अनिला जी, क्या आपको लगता है जिस तरह से इस केस में हमने देखा अनिला जी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एफआईआर रजिस्टर हुई, वरना उस महिला की तो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरवीन किया और कहा कि एफआईआर रजिस्टर करो, तब जाकर एफआईआर रजिस्टर होती है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है अखिलेश यादव के रवैये पर। जी, और उसके अलावा जी दबाव भी डाला, विक्टिम पे दबाव भी डाला जा रहा था प्रशासन द्वारा कि भाई तुम सोच लो, समझ लो, ऐसा ना हो तुमको कल को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़े, अपना स्टेटमेंट वापस ले लो। इस प्रकार से देखिए शासन और प्रशासन जो है उनको कॉर्नर भी कर रहा था। गलत स्टेटमेंट मत दीजिए। और दूसरी बात, एक सेकंड मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए प्लीज।
और दूसरी बात समीर जी, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि गायत्री प्रजापति इनके पोस्टर बॉय हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में महिला असुरक्षित है, तो उसका जो पोस्टर बॉय है वो गायत्री प्रजापति है, उसको कैसे ये अरेस्ट कर लेंगे? जो इन्होंने एक माहौल बना रखा है कि महिला जो है, नारी जो है यहाँ पे असुरक्षित रहती है, तो वो पोस्टर बॉय है, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये है, देखिए बर्खास्त नहीं किया जा रहा उन्हें पार्टी से। मैं आपको बता दूं, देखिए अभी अनिला जी थोड़ी देर में जुड़ी, तो मैंने जो अपना पक्ष रखा उन्होंने सुना नहीं। मगर मैं आपको ये बता दूं, पहली बात यह है कि अगर और जो भी हादसा हुआ है उस महिला के साथ, वो बच्ची के साथ, वो हमारी बहन है, और जो भी उसके साथ हुआ है बहुत ही शर्मनाक चीज हुई है। और हम बस यही कहना चाहेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से और अखिलेश जी के नेतृत्व के अंडर, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जस्टिस उसको दिया जाएगा और हम उसके पूरे प्रयास में लगे हुए हैं। अनिला जी, हमने लुकआउट नोटिस दे दिया है, लेकिन ये हमने बताइए उनके मुझे पासपोर्ट्स का कि फ्रीज करवा दिया है। हम ये कह रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव खुद उस आदमी की चुनावी सभा को संबोधित करते हैं, सामने वो आदमी बैठा होता है, उसके हौसले बुलंद होंगे, उन्होंने क्यों नहीं अरेस्ट करवा दिया पुलिस को? समीर भाई तो ये भी स्पष्ट कर दीजिए, समीर भाई ये भी स्पष्ट कर दीजिए कि एक मंच पे वो दोनों खड़े भी नहीं हुए। नहीं मैं बता दूं ना, मैं बता दूं आपको, ये भी स्पष्ट कर दीजिए, फिर सबको जनता को बता दीजिए, आवाम को बता दीजिए कि अखिलेश जी आपका पॉलिटिकल जेस्चर हो सकता है ना, और कि आप साथ खड़े हुए प्रजापति जी साथ खड़े भी नहीं हुए एक मंच पे, आप ये भी स्पष्ट कर दीजिए ना, आप ये भी बता दीजिए। नईम साहब, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, मैं आपको बता दूं, मतलब गायत्री प्रजापति मंच के ऊपर बैठे थे या नीचे बैठे थे, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? वोट तो वो गायत्री प्रजापति के लिए, मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए वोट मांगे, इससे कैसे आप इनकार कर सकते हैं सर? पूरी सरकार ये लगी हुई है, कर सकते हो पूरी सरकार, अगर आपको इसी तरीके से अपना पॉइंट रखूं, फिर आप बोल लीजिएगा। चुनाव वाले दिन ही उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था, आपको चुनाव वाले दिन ही उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था सर। आज आप उन्हें भगाने के बाद आप ये कह रहे हैं कि जो हमारी बहन है, हमारी बता बच्ची दीजिए, है, हमारी बेटी मना है। थोड़ी किया सर, ये राजनीति मत करिए सर, कैसे इंसाफ मिलेगा उस बच्ची को? वो 14 साल की बच्ची है, आप खुद सोचिए ना। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन से या सरकार से कोई दबाव तो नहीं था उनको अरेस्ट नहीं करने का? बिल्कुल दबाव था, हम कह रहे हैं, हम उनको भी कह रहे हैं अरेस्ट करने के लिए तैयार हैं, हम कह रहे हैं उनको बिल्कुल दबाव था, इसीलिए कोई दबाव नहीं था। मैं आपको बता दूं, ये तो मीडिया के लिए दबाव था, ये तो आप कह रहे हैं दबाव था, कोई दबाव नहीं था, उसी दिन अरेस्ट कराते जब मैं लॉ एंड ऑर्डर मानता आपका। उनको हम लोग आगे करके लाएंगे, हम उनको अरेस्ट करके दिखाएंगे, आपके सामने लाएंगे, जनता के सामने लाएंगे, और पूरा कानून अपना काम करेगा। मैं आपको बता दूं, अखिलेश जी ने पूरी सुरक्षा देके रखी थी उनको, आप बताइए ना। अखिलेश जी ने कोई सपोर्ट नहीं किया है, अखिलेश जी ने कोई सपोर्ट नहीं किया है। आप ये बोलिए अखिलेश जी ने अपना कैंडिडेट सपोर्ट किया है, उनको सपोर्ट नहीं किया। चैनल देख रहे हैं, गलत बात है। सपोर्ट ना करते तो उसी दिन अरेस्ट होने चाहिए थे गायत्री प्रजापति, उसी दिन अरेस्ट होने चाहिए थे। ठीक है, कोई सपोर्ट की बात नहीं है। जो कुछ भी हुआ है गायत्री प्रजापति को लेकर, जो कुछ देखने को मिल रहा है, आपको ये क्या सारा विवाद जो है कि हम लोग अखिलेश यादव की छवि को डेंट करेगा क्या? उनको सामने लाएंगे, पेश करेंगे। कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है, जब अखिलेश ने अपना काम कर रही है, कोई से भाग नहीं रहा है। सलीम साहब सुन लीजिए, रिफत जावेद को भी सुन लीजिए जी। जब अखिलेश से ये पूछा गया कि आपने करप्शन के मुद्दे पे तो इनको सैक कर दिया था, फिर बाद में आपने इन्हें वापस कैसे कर लिया, तो अखिलेश ने बहुत ही कैंडिडली ये जवाब दिया कि मैंने प्रेशर के अंडर में इनको वापस लिया है। तो देखिए, एक तरफ अगर आप कह रहे हैं कि मैं बहुत ही एक क्लीन इमेज बनाना चाह रहा हूं और क्लीन सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा हूं या लीड कर रहा हूं, दूसरी तरफ आप देखिए, हम ये नहीं मानना चाहिए कि प्रजापति वाकई कसूरवार है, ये तो उन पे इल्जाम लगे हैं, इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये फेयर नहीं होगा। लेकिन एक मोरालिटी नाम की एक चीज होती है, बहुत सारा मैंने किसी आरोप है, उन पे इल्जाम है, अभी बहुत सारे लोग, सीबीआई ने उनको एग्जॉनरेट कर दिया था। मुझे बोल लेने दीजिए एक मिनट। तो देखिए, एक मोरालिटी नाम की चीज होती है और ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, प्रेसिडेंट हैं कि जब आप पे इल्जाम लगे तो आप एक तो मोरालिटी रीजन की वजह से आप रिजाइन कर दे, दूसरा ये कि आप भले ही कैबिनेट डिसॉल्व हो गई हो, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि एक यूपी जैसे या किसी भी स्टेट में मिनिस्टर जो अपना इन्फ्लुएंस है वो कंटिन्यू टू बिल्ड करता रहता है, वो बिल्ड करता रहता है वहां पे। आज आप देखें कि वो लड़की कह रही है, उसकी मां कह रही है कि डीजीपी को अप्रोच किया और डीजीपी ने एफआईआर लॉन्च नहीं किया। क्यों नहीं किया? आप जवाब तक नहीं। अगर वो इंडिपेंडेंट पुलिस थी
और हमारे तो राजेश कुमार राय साहब ने मान लिया कि वो प्रेशर का ट्रिकल डाउन समीर इम्पैक्ट भाई, होता है। समीर तो अगर भाई- डीजीपी जिन्होंने एक नई ट्विटर कैंपेन शुरू किया है और लोगों को रिस्पॉन्ड करते हैं उनके कंप्लेंट्स को, तो वो कंप्लेन आपने एक इतनी संगीन इल्जाम अगर एक बच्ची लगा रही है, उसकी मां लगा रही है, तो कम से कम आपको तो कंप्लेन रजिस्टर करना चाहिए था। उसको सुप्रीम कोर्ट जाने की क्यों जरूरत पड़ी? उस बच्ची को एम्स में अभी उसकी साइकोलॉजिकल उसका इलाज चल रहा है। बिल्कुल। राजेश कुमार राय साहब, क्या इस मामले में आपको बहुत ही क्लियर कट पॉलिटिकल प्रेशर नजर आता है क्या, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए? ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है मेरे हिसाब से। जैसा आप ये देखिए, जैसे अभी जो है जावेद साहब कह रहे थे कि डीजीपी तक वो महिला गई, 3 साल से वो दौड़ रही हैं। जब तक उस महिला के साथ स्वयं माँ के साथ जाती होती रही, वो किसी हद तक बर्दाश्त करती रही, लेकिन फिर भी दौड़ती रही। उसके धैर्य की सीमा उस दिन समाप्त हुई समीर भाई, जिस दिन लोगों की नज़र उसकी छोटी नाबालिग बच्ची के ऊपर पड़ी। जब उस बच्ची के ऊपर नजर पड़ी तब वो मां बेचैन हो गई, और उसने जब देख लिया कि इस शासन में पुलिस से उसे कोई मदद नहीं मिलेगी, तब उसने न्यायालय की शरण ली। और जब उसको न्यायालय की शरण मिलने के बाद भी जब ये सारी बातें हुई, आज उसकी बच्ची की स्थिति ये है कि वो बयान देने की स्थिति में नहीं है। अभी माननीय अनिला सिंह जी ने एक बात कही कि उसके ऊपर जो है दबाव डाला जा रहा है, और इस पे लोगों ने प्रतिवाद भी किया कि नहीं, ये गलत है। समाचार पत्र अगर जो कह रहे हैं उसके हिसाब से मैं भी देख रहा हूं कि वहां पर बयान लेने के लिए जो लोग गए, उन्होंने इस बात के लिए कहा कि हमको हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, और इसके एवज में फिर एसएसपी ने, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, आईओ है, जो कि डिप्टी एसपी लेवल के ऑफिसर है, उसको उन्होंने चेंज किया, उसको उन्हें बदलना पड़ा। और बात इतनी नहीं है, बात यह है कि अब जब ये लोग गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, जब पुलिस ने माननीय गायत्री प्रजापति को जब उनके बंगले में जाकर के ढूंढना शुरू किया, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू किए, तो इसका एक साफ साफ मतलब है, आमतौर पर तो मैं पुलिस का हूं इसलिए बता रहा हूं, आमतौर पर तो जब कोई छोटा छोटा मुजरिम हो और कोई हल्के फुल्के लोग हो, तो पुलिस जो है वो जैसे एफआईआर कायम होती है उठा के लोगों को पकड़ लाती है, और नहीं मिलते हैं तो तमाम दुनिया भर के दबाव उनके घर वालों पे, परिवार वालों को, उनको उठा के बैठा लेंगे, जिससे कि वो हाजिर हो जाए, मिल जाए। लेकिन इस मामले में चलिए वो नहीं किया, सेलिब्रिटी हैं, बड़े आदमी हैं, उनके ऊपर जो है वो प्रश्रय है। लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने मेरी बात सुन लें, पुलिस ने पूरी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ली, सारे बयानात ले लिए, और जब उनको इस बात के लिए पर्याप्त एविडेंस मिल गया कि गवाही है, तब उन्होंने उनके यहाँ दबिश दिया, और दबिश न देने पे अब उन्होंने गैर जमानती वारंट ले लिया। उस गैर जमानती वारंट की तामीला करने के लिए आज की तारीख में वो नहीं मिल रहे हैं, और उसी गैर जमानती वारंट की तामीला न हो पाने के नाते और गैर जमानती वारंट इशू होने के नाते उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को ये रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर लबोलवाब ये निकलता है कि यूपी पुलिस ये दिखाने की कोशिश कर रही है, दरअसल मंशा नहीं है, दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कार्रवाई की जा रही है, उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है, और उसका नतीजा ये है जो हमारे सामने है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना होगा। नासिर सलीम साहब, मैं आप ही के पास आऊंगा, सारे सवाल आज आप ही के लिए हैं, आपको पूरा मौका मिलेगा। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नईम अब्बास साहब, आपका शुक्रिया। तो गायत्री अब तक मंत्री क्यों, अखिलेश की छवि बड़ी या गायत्री प्रजापति का रुतबा, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नासिर सलीम साहब, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, और ब्रेक से पहले राजेश कुमार राय साहब जो कि एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने आपको यह बताने की कोशिश की कि इस तरह के मामलों में और खास तौर पर इस मामले में कितना जबरदस्त प्रेशर है पुलिस के ऊपर, ऐसे में कार्रवाई कैसे हो पाएगी, फिर तो दिखावा ही होगा। समीर भाई, मैं आपको बता दूं, हम तो यही कह रहे जा रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक कि पूरी गिरफ्तारी होनी चाहिए प्रजापति जी की, और कानून के सामने उनको पेश किया जाए, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए, जो पीड़ित लड़की है उनको उसका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए, और पूरी कानून व्यवस्था में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। अब कुछ एजेंसीज हैं जो इसके खिलाफ हैं, और हम उनको भी इसीलिए हमने हर जगह डिजिटाइजेशन का जोड़ दिया। अब आप देखिए, जैसे अब यूपी 100 है, इसको आप इससे अगर आप जोड़ना चाहेंगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अगर हम यूपी 100 की बात करें, कई बार एफआईआर दर्ज नहीं होता है, मगर अब यूपी 100 से अगर आपको आदमी जुड़ जाए तो ऑटोमेटिक के तौर के तरीके से वो उसकी रिकॉर्ड
ऑनलाइन आ जाती है, स्टेटमेंट के रिकॉर्ड हो जाती है, डिजिटाइजेशन से जोड़ दिया। तो हमारा तो पूरा प्रयास ही यही है कि उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित जगह बनाई जाए और बेहतर लॉ एंड ऑर्डर बना के दें जनता को, आवाम को, और हमारा पूरा उद्देश्य यही है। अखिलेश जी ने काम ही यही किया। 1090 वुमेन ऐप की आप बात कर लीजिए आज की डेट में, और मैं इसलिए मैं ये मुद्दा उठा रहा हूं बार बार 1090 वाला, क्योंकि टोटल भाई 6,61,000 कॉल आए उस पे, और हमने 6,40,000 कॉल हमने रिजॉल्व करके दिए जनता को। अगर ये ठीक ढंग से काम कर रही होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ता? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि प्रभावशाली लोगों के लिए लागू नहीं होगी ये। यही तो मैंने आपको बताया समीर भाई बिल्कुल सही सवाल, आपका सवाल बिल्कुल सही है। इसीलिए तो हमने जोड़ दिया, क्योंकि हमें पता है कि कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जहां पे एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए तो हम चाह रहे हैं कि हम यूपी को पूरी जनता को, आवाम को यूपी में डिजिटाइजेशन से जोड़ दें, ताकि यूपी 100 जैसी उपलब्धि मिल जाए, जिसमें अगर कोई रिकॉर्ड फोन करता है तो वो रिकॉर्डेड के लाइन पे उसकी रिकॉर्ड हो जाए और वो जाके सबूत की तरह पेश किया जाए कोर्ट में। तो हम तो यही जानना चाह रहे हैं, हम तो यही करना चाह रहे हैं, हमारा पूरा प्रयास ही यही है। समीर भाई इसके बारे में भी तो डिस्कशन कर लीजिए। और जहां तक देखिए, अनिला जी जवाब देना चाह रही हैं आपका। मैं अब ये दूसरे, ठीक है, नासिर सलीम साहब आपकी बात सुन ली, अनिला जी जवाब देना चाह रही हैं। अनिला जी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री, सवाल पूछ सकता हूं इससे पहले कि अनिला मैम अपना जवाब दें? मैं एक छोटा सा सवाल अनिला मैम से करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी मैं खान साहब इसके बाद में आपके पास आऊंगा। अनिला जी। नहीं, मेरे से सवाल बाद में करिएगा, मुझे बोलने का मौका दीजिए। ठीक है जी समीर जी, देखिए ये जो पूरा प्रकरण हुआ है गायत्री प्रजापति का, उससे एक चीज तो समझ में आ गई कि जो अखिलेश यादव जी बहाना लगाते थे कि मैंने तो उनको मंत्री पद से हटा दिया, फिर मुझे मजबूरी में उनको दोबारा वापस लिया, मैं तो उनको टिकट नहीं देना चाहता था, मुझे मजबूरी में देना पड़ा। तो देखिए जो गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है गायत्री प्रजापति की, उससे ये सिद्ध हो जाता है कि बारंबार, चाहे वो पिताजी के लिए, चाहे वो चाचा जी के लिए, जिसका भी बहाना लेकर ये कह रहे थे कि हम जो हैं इनको रखना नहीं चाहते, बाहर करना चाहते हैं, मेरी मजबूरी है, इनकी कोई मजबूरी नहीं थी। ये एक कमजोर मुख्यमंत्री थे जो कि फैसले नहीं ले पाते थे, और आज भी वही हो रहा है कि ये पता नहीं फैसला नहीं ले पा रहे हैं या पता नहीं इनकी मंशा क्या है, पर ये सिद्ध हो चुका है कि ये खुद अपने आप में एक स्ट्रेंथ नहीं रखते हैं जो फैसले लिए जाते हैं, और अपनी जो जी मैं आऊंगा, अपनी जो विफलता होती है, यानी अपने फेलियर्स का ठीकरा जो है दूसरे के सर पे फोड़ते हैं। तो ये अपने आप में बहुत सारी बातें सिद्ध कर देता है कि 5 साल का जो इनका टेन्योर रहा है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने बारंबार इस बात का सहारा लिया है, मैं बता दूं ये बात, एक बार का सहारा लिया है कि मुझे समीर भाई सुन लीजिए, समीर भाई मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अनिला जी अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि यही होता है कि मेरे दाग अच्छे हैं। यही सारे सवालात जब निहाल चंद जो कि केंद्र में मंत्री थे उनके लिए खड़े किए जा रहे थे, उस वक्त आप लोगों ने उनका बचाव किया था। आज नासिर सलीम साहब बैठे हैं, गायत्री प्रजापति का बचाव कर रहे हैं। जी निहाल चंद जो है 6 महीने से गायब रहे, उनके बारे में बता दीजिए निकाला कि नहीं निकाला। हम भी तो ये गवर्नर साहब उत्तर प्रदेश के यही तो कह रहे हैं कि क्या करें, आप बता दीजिए, जवाब दे दीजिए सबको। नहीं आप प्लीज अनिला जी पर्सनल अटैक मत करिए, देखिए पर्सनल अटैक मत करिए। उनका जवाब मैं आपको बता दूं, आपके मंत्रियों के बारे में अगर कर दिया तो पूरी लिस्ट खत्म हो जाएगी। लेकिन 2 साल तक तो बने रहे। गुजरात में अभी 4 मंत्रियों का आरोप लगा रेप का, उसके बारे में बता दीजिए अभी जनता को, सबको ताकत चाहिए। वो चीज मुख्यमंत्री जी में नहीं है, वो उनको मानना पड़ेगा। मुलायम सिंह यादव जी ने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी थी अपने आप को सिद्ध करने के लिए, वो नहीं कर पाए। मेरा पॉइंट ये है, और समीर जी मैं एक चीज यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाई बैठे हुए हैं, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए प्लीज, एक सेकंड। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं इन दोनों से ये कहना चाहती हूँ कि परसों 8 तारीख को इंटरनेशनल वुमेन डे है। 9.5 करोड़ की आबादी, आधी आबादी महिलाओं की आबादी उत्तर प्रदेश में है, जो बारंबार कहती आ रही है कि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं गायत्री प्रजापति की अरेस्ट नहीं करवा के? ये बता दीजिए, हाँ, आप लोग असुरक्षित हैं, और जब तक हम हैं असुरक्षित ही रहेंगे। अगर क्राइम रिकॉर्ड की बात करें, हम एनसीआरबी के डेटा को देखें, अरे छोड़िए मध्य प्रदेश को, जो है वो
छोड़िए मध्य प्रदेश को। एमपी में सबसे ऊपर है, ग्राफ में सबसे ऊपर तो एमपी है, जहां पर बड़े सबर से काफी देर से आरोप लगाने के लिए लगाया जा रहा है। क्या पहले हम अपना दामन को देखें। अरे वहाँ पे एफआईआर दर्ज होती है तो क्राइम दिखाई देता है, यहाँ तो एफआईआर ही दर्ज नहीं होती है। सुनिए एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए प्लीज। एफआईआर दर्ज नहीं करती है, अपने अपने लोगों को जो थानों में बैठा रखा है। रिफत जावेद साहब बोल रहे हैं, सुनिए एक मिनट मैं बात बोलना चाहूंगा। 8 तारीख को बहुत क्रूशियल इलेक्शंस है, मेक और ब्रेक है दोनों पार्टी के लिए, खासकर बीजेपी के लिए भी और दूसरी पार्टी के लिए भी। तो ये परसेप्शन का बैटल हो रहा है कि हम किसको कितना नेगेटिव पोर्ट्रे करें, इसका एडवांटेज हम लें। वरना देखिए अनिला सिंह जी अग्री करेंगे कि जैसे मैंने कहा कि प्रजापति को हम गिल्टी नहीं मान सकते, हम भी नहीं मानते कि अभी हम नहीं मान सकते कि निहाल चंद भी गिल्टी थे, लेकिन जब आप कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे तो यहां तो एक हफ्ते से उनको पकड़ने की कोशिश हो रही है। निहाल चंद तो 2 साल लग गए प्राइम मिनिस्टर मोदी को सैक करने में, 2 साल। और मुझे याद है कि मई में बीजेपी की सरकार बनी थी सेंटर में, और अक्टूबर नवंबर में राजस्थान पुलिस आई थी ढूंढने के लिए एक कैबिनेट, सेंटर के कैबिनेट मिनिस्टर को उसने कहा था कि हम नहीं ढूंढ पाए। तो देखिए ये डबल स्टैंडर्ड हम नहीं कर सकते। एक हमाम में अनफॉर्चुनेटली बहुत ही दुख की बात है, लेकिन जहां तक इंडिया का सवाल है, एक हमाम में सब दंगे हैं और इसमें सफर कौन करता है, ये वुमेन कर दिया गया है। मैं एक बात बोल सकता हूँ समीर साहब, यहाँ पे मैं एक हस्तक्षेप करना चाहता हूँ आपकी इजाजत से। डेटा लें, सुन लीजिए अनिला जी, मैं यहाँ पे निहाल चंद जी की या किसी की भी यहाँ पे वकालत करने नहीं बैठी क्राइम होती है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जो कि बीजेपी मैं किसी भी बाय द वे निहाल चंद के जमाने में जब पुलिस से लुकआउट नोटिस पे निकली थी पकड़ने के लिए, तो सेंटर में भी बीजेपी की सरकार थी और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार थी। बिल्कुल। मोहम्मद अली खान साहब जल्दी से, आप बहुत देर से बोलना चाह रहे थे। एक्चुअली नहीं, सबसे पहले तो मैं जो पॉइंट रिफत जावेद साहब ने आप लोगों के सामने रखा, बड़ी तारीफ करना चाहूंगा जिस एलोक्वेंस के साथ उन्होंने पेश किया। मैं यही बात बोलना चाह रहा था और शायद मैं इस काबिलियत से नहीं बोल पाता। बिल्कुल सही बोला और एक निष्पक्ष तौर पे उन्होंने बोला, तो इसलिए अनिला जी को इस बात को और सीरियसली लेना चाहिए। दूसरी बात, अनिला जी, अगर आप अपने आप को कंप्लिसिट या इन्वॉल्व नहीं मानते जब निहाल चंद इन्वॉल्व है, या जब ललित मोदी या विजय माल्या दिल्ली छोड़ के भाग जाते हैं और उनका एलओसी रातों रात गायब कर दिया जाता है हैरानगी से, नहीं ये बताइए यहाँ पर हम निहाल चंद जो कि कैबिनेट में नहीं है, उनको डिस्कशन करने के लिए बैठे हुए हैं। गायत्री प्रजापति जो कि एक भगोड़ा घोषित हो गया है, उसको मुख्यमंत्री ने अभी भी मंत्री पद से नहीं हटाया है, उसके बारे में बात करें। What has happened to you, मोहम्मद अली खान? I don't expect this thing out of you. ठीक है अनिला जी, उनकी बात सुनिए। मोहम्मद अली खान साहब, ये आपकी गलती नहीं है, ये आपके को पार्टनर की है। प्लीज डोंट जस्टिफाई, आप उनको जस्टिफाई मत करिए। ये कांग्रेस की गलती नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की गलती है। मैम, हम तो कड़े से कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं जो गायत्री प्रजापति ने किया है। अच्छा ये रहेगा कि जो 1 महीने पहले आप स्टैंड लिया करते थे उसी स्टैंड पे कड़ी शब्दों में निंदा कर रहे हैं उसकी। अनिला जी, हम तो ये कह रहे हैं कि आप पर्सनल अटैक ना करें। अखिलेश यादव जी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी आप जो बना रही हैं, तो फिर सवाल तो ये भी उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी, ये कोई अच्छी बात है? मुझे शर्म आ रही है। आप सब लोग बहुत अच्छे घर के, अच्छे बैकग्राउंड के पुरुष हो, अच्छा ये रहता आप कहते कि हाँ ये बहुत गलत हो रहा है, स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए जाएंगे। आप हमें गलत मत समझिए, हम ये नहीं कह रहे नहीं गलत हो रहा। अनिला जी, मुझे बहुत खराब लग रहा है ये यहाँ पे जितने जो उन्होंने नहीं किया है, जितने प्रवक्ता जन बैठे हुए हैं, ये हमने शुरुआत में भी ये बात किया करती है। अनिला जी, हमें गलत मत समझिएगा, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि जो हरकत की है वो किसी बलात्कार होता है वो जाने दो, वो जाने दो, हम अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। सुनकर इतने संगीन आरोप हैं ये, बिल्कुल सही बात है। फाइंड होता है, हम तो वही कह रहे हैं अनिला जी, हम ये कह रहे हैं राजनीति मत कीजिए उस पर। ठीक है, ठीक है। लेकिन अनिला जी सुप्रीम कोर्ट का हम यहां पर बार बार जिक्र कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज ही की एक टिप्पणी है इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अनफॉर्चुनेट करार दिया है इस मुद्दे पर, जिस तरह से पॉलिटिक्स खेली गई है उसको लेकर। और हमें बहुत अच्छी तरह से याद है बीजेपी ने किस किस तरह की बातें कही चुनावी रैली में कि 11 मार्च को हमारी सरकार बनेगी तो उन्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। एफआईआर जब दर्ज करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उस मसले को किस तरह से पॉलिटिसाइज किया गया उसको लेकर भी दुख जताया है सुप्रीम कोर्ट ने। उस पर मैं चाहूंगा कि आप कुछ बोलें। बिल्कुल, ये मौका किसने दिया समीर जी? ये मौका समाजवादी पार्टी ने दिया ना, समाजवादी पार्टी के शासन और प्रशासन ने दिया। ये किसने दिया? किसी और ने नहीं दिया। अगर सही समय पे सही एक्शन ले लिया जाता तो क्या विरोधी दलों को कोई मौका मिल पाता?
क्या बीजेपी और बीएसपी कुछ बोल पाते? हम बिल्कुल भी नहीं बोल पाते। पर इन्होंने मौका दिया क्योंकि इनके कारनामे ऐसे हैं, ये बोलने का मौका देते हैं, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? और समीर जी 9.5 करोड़ की हमारी आबादी है, महिलाओं की आबादी है इस प्रदेश में। अनिला जी जो कह रही हैं अरे कि कुछ बोलने तो का अच्छा मौका तो मैसेज दो, गवर्नमेंट ने कुछ दिया तो ना। राजनीति अगर से वो कार्रवाई ऊपर कर उठ लेते तो जाओ। कोई कहाँ बोल पाता। नहीं देखिए, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये तमाम, चाहे उनके गायब होने के पीछे या अखिलेश के एक्शन न लेने के पीछे या बीजेपी के इस मुद्दे को तूल देने के पीछे एक ही मंशा है, बहुत क्रूशियल इलेक्शन है, लेट्स नॉट डिनाई दैट। स्टेक बहुत हाई है हर पार्टी के लिए। हर पार्टी चाहती है कि इसका एडवांटेज ले। बीजेपी को एक बहुत ही कहते हैं कि प्लेटर पे एक बहुत अच्छा इशू मिल गया है, बीजेपी इसको भुनाने की कोशिश कर रही है और शायद यही वजह थी कि आज सुप्रीम कोर्ट के जो जज ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है, ये चीज। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने यहाँ पे रेज किया है। बिल्कुल। राजेश कुमार राय साहब, आखिरी सवाल आपसे, क्या पुलिस 11 मार्च का इंतजार कर रही है? मेरा ख्याल है शायद, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पुलिस भी जो है वो देख रही है कि ये जिसे कहते हैं ना कि हवा किधर जा रही है, और अगर क्योंकि वो चीजें हैं, वो इस बात को देख रहे हैं कि तेल देखो, तेल की धार देखो। अगर 11 तक सब कुछ मान लीजिए उनको लगता है कि जो मौजूदा चल रहा है ऐसे ही चला, तो हो सकता है कि उसको बचाने के लिए, उनको करने के लिए और चीजें फिर और बातें हो जाएं। लेकिन अगर कल को लगता है कि नहीं ये नौबत नहीं है, ये जो है वो देयर इज चेंज ऑफ गार्ड्स, तो हो सकता है कि फिर वो दूसरी बात करने लगे। वरना कोई कारण नहीं था, गैर जमानती वारंट उनके पास है, पूरी की पूरी पुलिस की सिक्योरिटी उनके साथ थी। जब हल्ला मचा है, जब आप लोगों ने, मीडिया ने चारों तरफ हल्ला मचाया है, तो उसके बाद फिर जब पूछा गया तो एसपी अमेठी ने कहा कि हमारे पास वो उनके सही बात है, वो सारी चीजें आपने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश कुमार राय साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। नासिर सलीम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली खान साहब, अनिला सिंह जी, रिफत जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर लगातार हमारी नजर इस मसले पर यह रहेगी कि इस महिला को आखिर इंसाफ कब मिलता है, गायत्री प्रजापति के खिलाफ कार्रवाई कब होती है, और राय साहब जो एक बड़ा सवाल आज उठाकर जा रहे हैं इस डिबेट से कि हमारी पुलिस पॉलिटिकल प्रेशर से मुक्त कब हो पाएगी, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस को देखने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।